बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में आईसीटी का उपयोग की प्रश्नोत्तरी के साथ। इससे पहले के मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। दूसरा प्रश्न है, इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद शिक्षक क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे? तो इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात शिक्षक आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, विषय वस्तु के मूल स्वरूप और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त साधनों की पहचान कर सकेंगे, विभिन्न विषयों के लिए शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई कंटेंट जैसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आईसीटी का उपयोग सूचनाओं के निर्माण करने, संग्रह करने, संचारण, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आईसीटी के तकनीकी उपकरणों और संसाधनों में क्या क्या शामिल हैं? इनमें कंप्यूटर, इंटरनेट जिसके अंतर्गत वेबसाइट, ब्लॉग और ईमेल आते हैं, सीधे प्रसारण की प्रौद्योगिकी जिसमें रेडियो, टेलीविज़न और वेबकास्टिंग है, रिकॉर्डेड प्रसारण प्रौद्योगिकी जैसे पॉडकास्टिंग, ऑडियो वीडियो प्लेयर और स्टोरेज उपकरण, टेलीफोन, फिक्स टेलीफोन और मोबाइल, उपग्रह, दृश्य, वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग आदि शामिल हैं। आईसीटी के अंतर्गत किस प्रकार के उपकरण या तकनीक आते हैं? डिजिटल सूचना के निर्माण करने, संग्रहण करने, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, संचारण और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण या तकनीक को आईसीटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्मार्टफोन को आईसीटी उपकरण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? स्मार्टफोन का उपयोग एक डिजिटल इमेज बनाने में किया जा सकता है। इमेज को आवश्यकता अनुसार संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार डिजिटल इमेज में बदलाव भी किया जा सकता है और दूसरों को भेजकर उस पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन को आईसीटी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि ई सामग्री की व्यापक श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ये हैं विषय अर्थात टेक्स्ट, छवि अर्थात इमेज, ऑडियो अर्थात श्रव्य, वीडियो अर्थात दृश्य, संवादात्मक अर्थात इंटरैक्टिव, एनिमेशन, छद्म परिस्थिति में प्रयोग अर्थात सिमुलेशन। शिक्षक आईसीटी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में कब सक्षम होंगे? जब शिक्षक विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाएं तथा उसके अनुरूप उपयुक्त मीडिया का चयन कर सकें और उसे उचित ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से विषय वस्तु को समझ सकें, तभी शिक्षक आईसीटी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। किसी कक्षा के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्या आता है? बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कक्षा का सामान्य ढांचा आता है, जैसे बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली अर्थात प्रोजेक्शन सिस्टम, इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि की उपलब्धता। आईसीटी के परिप्रेक्ष्य में कक्षा में मानव संसाधन से क्या आशय है? मानव संसाधन से आशय है शिक्षकों, तकनीकी जानकारों की उपलब्धता, आईसीटी को ठीक तरह से समझा पाने में शिक्षक की योग्यता। आईसीटी का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के 4 आयाम कौन से हैं? ये 4 आयाम हैं जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान, भावनात्मक या सामाजिक और दैहिक। दृष्टिबाधित छात्र के लिए कौन सा आईसीटी उपकरण महत्वपूर्ण है?
दृष्टिबाधित छात्र को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक पहुंचाने में टेक्स्ट टू स्पीच जैसे आईसीटी उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम किस विशिष्ट विषय से संबंधित सॉफ्टवेयर है? यह रसायन विज्ञान से संबंधित सॉफ्टवेयर है। आईसीटी को एकीकृत करने का कौन सा कौशल शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में मदद करता है? अभ्यास एवं शिक्षण शास्त्र, प्रौद्योगिकी और विषय ज्ञान, तकनीकी शिक्षा शास्त्र और विशेष ज्ञान अर्थात टीपैक पर आधारित आईसीटी को एकीकृत करने का कौशल शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में मदद करता है। टीपैक की फुल फॉर्म क्या है? टीपैक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल, पेडालॉजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, अर्थात तकनीकी शिक्षा शास्त्र और विशेष ज्ञान। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।